हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी के लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसे देखकर, सुनकर आप सबका मन रोने पर मजबूर हो जाएगा। ये कहानी शुरू होती है राजा नाम के लड़के से। राजा अपनी मोहब्बत से बहुत प्यार करता था। वो जानवी नाम की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। राजा अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उसकी मुलाकात जानवी नाम की एक लड़की से हो जाती है। जानवी जो दिखने में सुंदर थी, दिखने में मासूम थी, दिखने में उसकी चेहरे से उसकी मासूमियत झलक रही थी और वो एक ईमानदार और एक सच्ची बच्ची थी। राजा जो अपने आप में ही एक उलझा हुआ व्यक्ति था, वो उलझा हुआ लड़का था। वो जब जानवी को पहली नज़र में देखता है तो वो उससे प्यार करने लगता है। वो कहते हैं ना, पहली नज़र का इश्क। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ इन दोनों के बीच में थी। सबसे पहले जब इनका फेथ फेस्टिवल मनाया जाता है तब उसकी नज़र जानवी पर पड़ती है। जानवी ब्लैक ड्रेस में इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि सारे कॉलेज के लड़कों का नज़र सिर्फ जानवी के ऊपर में था। तभी जानवी का डांस प्रोग्राम होता है। डांस उसने बहुत अच्छा किया था। उसे फर्स्ट प्राइज़ भी मिलता है। उसके 2 दिन बाद जब वो कॉलेज आती है तब उसकी नज़र पड़ती है राजा पे। राजा जो कि एक लड़की की हेल्प कर रहा था। उसे वो कैरेक्टर में बहुत अच्छा लगता है। उसे वो पसंद आ जाता है। हालांकि प्यार नहीं होता, सिर्फ पसंद आ जाता है। एक दिन जब कॉलेज के तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज होती है और वो ट्रिप में जानवी और राजा दोनों जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट रहता है। लड़का का मॉनिटर राजा को बनाया जाता है और लड़कियों लोग की मॉनिटर जानवी को बनाया जाता है। जानवी, राजा बहुत खुश था कि उसकी ट्रिप में जानवी थी और वो उसके साथ ट्रिप में जाने वाला था और चला भी गया था। फिर इन दोनों के बीच में बातें होती है। बातें कब मोहब्बत में बदल जाती है ये इन्हें भी पता नहीं था। मुलाकात होते गई, बातें होते गई, घूमना फिरना सब होता गया और इन दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। एक दिन राजा उसे कैफे मिलने के लिए बुलाता है। जानवी को पता नहीं था कि वो आखिर क्या बात है। जानवी चली जाती है। फिर अचानक सबके सामने राजा ने उसे प्रपोज कर दिया। जानवी 1 मिनट के लिए तो हैरान हो गई। उसके बाद जानवी ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि जानवी उसे पहले से पसंद करती थी। जानवी को भी उससे मोहब्बत हो गया था। फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कमिटमेंट की और दोनों ने शादी करने की बात की। धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया और ज़्यादा प्यार होने चला गया और इसी तरह फिर इन दोनों का कॉलेज भी ख़त्म हो गया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद इन दोनों ने अपने अपने करियर की शुरुआत की। पहला सीढ़ी चढ़े। राजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग चुकी थी राजा की। राजा काम करने के लिए जाने लगा। राजा काम में इतना व्यस्त हो गया कि जानवी को अब वो टाइम दे नहीं पा रहा था। टाइम देने के बजाय वो अपने काम में इस तरह मजबूर हो चुका था कि वो उससे भूल जाता था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरी एक जान है जिसे मुझे बात करना। वो उसे एक पल में भूल चुका था, लेकिन इसके भी पीछे एक कारण था। जानवी और राजा का कास्ट अलग था।
दोनों एक भी रात्रि से नहीं थे। राजा जानता था कि मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता था, क्योंकि अगर वो शादी कर लेता है और उसके परिवार वाले अगर उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक नया ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए उसके पास कोई बैकअप में रहना चाहिए। इसलिए इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात वो पैसे जमा करने के लिए इकट्ठा करने लगता है। लेकिन ये बात जाह्नवी को पता नहीं थी और उसे समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर राजा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसी तरह 5 साल 6 साल बीत जाते हैं। दोनों का रिलेशनशिप अब 10 साल बीत चुके थे। दोनों का रिलेशनशिप अब 10 साल हो चुका था और ये 10 साल बहुत होता है एक दूसरे को जानने समझने के लिए। उसके बाद जब इन दोनों की शादी की बात चलती है घर में, तब जाह्नवी अपने घर में बोल देती है कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे एक लड़का पसंद है, हम दोनों 10 साल से रिलेशनशिप में हैं और मैं शादी करूँगी तो उससे ही, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। और लड़का भी अच्छा खासा कमाता था, इसलिए जाह्नवी के परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत थी राजा के परिवार में। राजा जब अपना बात अपने परिवार के साथ में रखता है, तो राजा को उसके परिवार वाले साफ मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। फिर भी वो काफ़ी मनाता है, मनाते गुजरते 15 साल हो जाते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप 15 साल का हो जाता है। 10 साल इन लोगों का रिलेशनशिप और 5 साल मनाते फिर दोनों की शादी करवा दी जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं, हंसता खेलता अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर दोनों के बीच उन्हें पता नहीं था कि उनके लाइफ में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगी। फिर यूं ही जब 5 साल जब इनके शादी के गुजर जाते हैं, तब अचानक राजा के मुंह से ब्लड निकलता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जब हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से दिखाया जाता है, तो डॉक्टर ने एक शॉकिंग न्यूज़ देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसे कैंसर है और ये भी लास्ट स्टेज। अब ये सिर्फ 6 महीने या 1 साल के मेहमान हैं। ये सुनकर जाह्नवी क्या मानो कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो विश्वास नहीं कर पाती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। एक पल में उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ बर्बाद हो जाती है। लेकिन वो अपने पति, वो अपने हस्बैंड, वो अपने लव का साथ नहीं छोड़ती। धीरे धीरे कैंसर ऐसा बढ़ जाता है कि अब राजा को उसका नाम, यहाँ तक कि उसकी मोहब्बत धीरे धीरे सब गायब होने लगती है। उसकी याददाश्त ख़त्म होते रहती है। उसकी याददाश्त उतनी नहीं बची थी जितनी पहले थी। धीरे धीरे वो घटती रहती है। वो अपने वाइफ को पहचान भी नहीं सकता था। उसका पूरा ज़िंदगी बदल चुका था। लेकिन जाह्नवी उसका साथ अभी तक दे रही थी। वो चाहती तो किसी और के साथ वो लव करके, वो किसी और के साथ शादी करके वो अपना ज़िंदगी अच्छा बेहतर जी सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना प्यार का साथ देना चाहा। उसने अपने प्यार को साथ दिया। उसने अपने प्यार को अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपने प्यार के साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। और वो उसी टाइम से उसका और देखभाल करने लगी, उसका मदद करने लगी। वो अपने लव को बचाना चाहती थी। वो अपने लव के साथ रहना चाहती थी। वो अपने लव के साथ उसी पल में, उसी दुख की घटना में, उसी दुख के पल में वो एक आशा की किरण, वो एक खुशी के पल एंजॉय करना चाहती थी उस लास्ट टाइम में। और ये जाह्नवी का ऐसा प्यार शायद ही पूरे ज़माने, पूरे संसार ने ऐसा देखा होगा। उसके जगह पे कोई और लड़की होती तो वो कब का छोड़ देती। लेकिन जाह्नवी ने अपने प्यार को साथ दिया, अपने प्यार के साथ खड़ी रही और अब तक खड़ी है।
सो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप सब दोस्तों ये स्टोरी आप सबको कैसे लगी आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।